किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान भाइयों एक ज़रूरी बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे किसान भाई जो पशुपालक भी हैं वो पशु घर में पालते हैं। और ये ना सिर्फ किसान भाइयों से हालांकि जुड़ी बात है, आम लोगों से भी जुड़ी बात है। घर में जो दूध होता है तो कच्चा दूध भी कई बार हम पी लेते हैं, तो कच्चा दूध कितना नुकसान कर सकता है, आपको कौन कौन सी गंभीर बीमारियाँ दे सकता है और आपको बचाव कैसे करना है, किस तरह से दूध उबाल कर पीना है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है वो दूध गर्म करते हैं और उसको जल्दी जल्दी उबाल कर जो है वो यूज़ में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, इससे क्या हो सकता है, वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारे पास पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो पशु विभाग से अधिकारी है, एसोसिएट प्रोफेसर या एसोसिएटेड प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या ये चीज़ें हैं और कच्चा दूध खासतौर पर उबालकर क्यों नहीं पीना चाहिए। जरूरी वीडियो है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आपको क्या लगता है इस बारे में अपनी राय जरूर दें। तो भाइयों पैथोलॉजी विभाग से हमारे साथ डॉक्टर सोनाली और डॉक्कर आर.डी. पाटिल जी हमारे साथ हैं। तो इन्हीं से जानते हैं इस बारे में क्या ये दिक्कतें हैं जो पशुओं से हमें आ सकती हैं और खासकर जो है वो दूध का यूज़ करके हमें किस तरह से ये बीमारियां लग सकती हैं। तो स्वागत है आपका दोनों का किसान न्यूज़ पर। थैंक यू सर। नमस्कार जी। तो सर बताएं इस बारे में कि दूध का यूज़, कच्चे दूध का यूज़ खासतौर पर कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। दरअसल जो पशु होते हैं उनमें एक माइकोबैक्टीरिया से होने वाली टीबी एक बीमारी है। यह बीमारी जानवर से इंसान में और इंसान से जानवर दोनों में हो सकती है। इन बीमारियों को हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। जैसे कि आप इस स्पेसिमेन को देख सकते हैं, यहाँ पे जो गाय का थन है वो बहुत सूज गया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं गांठें बन चुकी हैं। तो ये जो बीमारी है ये टीबी के कारण, अगर टीबी का जीवाणु जो है वो उसके थन में आ जाए तो ये बीमारी होती है। अब यदि वो जीवाणु थन में आएगा तो वो दूध में भी ऑब्वियसली वो आएगा ही। तो यदि आपने दूध कच्चा ही पी लिया और आपने उसी कच्चे दूध की छाछ बना के ठंडी छाछ पी ली तो वो जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकता है। और एक बार ये आ जाए, आपकी बीमारी अंदर आ जाए तो उसको बहुत टाइम लगेगा सिम्टम्स दिखाने में, लेकिन ये अफेक्ट करती है। तो टीबी से बचना हो तो कभी भी आपने जो है कच्चा दूध या कच्चा पनीर, कुछ भी आपने कच्चे दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद नहीं लेना है। बहुत सी ऐसी और बीमारियां हैं जैसे ब्रुसेलोसिस हैं, उनसे भी बचाव का सबसे ज़रूरी तरीका यही है कि आपने जो है दूध जो है उसे हमेशा उबाल कर काढ़ कर तभी कंज्यूम करें। मैं इस बारे में एक एडिशन करना चाहूँगा। ये जो टीबी जो होती है ना, जो आदमी से आदमी जो टीबी होती है इतनी खतरनाक नहीं होती, बट जो पशुओं से आदमी को जो होगी वो ज़्यादा घातक होती है। और उसमें आपका जो एंटीबायोटिक हम थेरेपी भी देते हैं उसमें बहुत बार रेजिस्टेंस भी आजकल पाई गई है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी इसमें टीबी में पाई गई। और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं से इंसानों में आ सकती हैं। उनमें से एक और बीमारी है वॉट्स। तो हाल ही में अभी देखा भी गया है कि आपने देखा होगा कि गाय के थन में या उसकी बॉडी पे मस्से हो जाते हैं। तो ये जो मस्से हैं, कभी कभी जो दूध लगातार निकाल रहा है जो उसका ओनर, तो वो जो मस्से हैं वो उनके हाथों में भी आ सकते हैं ओवर द टाइम, विद टाइम। तो ये भी बचाव के लिए इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हर्बल बहुत सारी दवाइयाँ हैं। थूजा एक नाम की दवाई जो है, जो हमारे सरू, आप सरू का पौधा जानते होंगे सर, अगर सरू का पौधा इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है जी। हाल ही में जो है रिसर्चेस में ना, जो ताज़ी रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये भी देखा गया है, इसका अभी हाल ही में जो ताज़ी रिसर्चेस हुई हैं देखा गया है कि ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर, जो कि ह्यूमन लेडीज़ में जैसे सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है, तो ये पेपिलोमा वायरस जो वॉट्स का है कभी कभी वो ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर में भी इसको देखा गया है। तो ये एक पोटेंट जूनोटिक डिजीज़ आने वाले टाइम में ये बन सकती है। तो अभी से हमें इससे बचाव के जो भी हमारे पास प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो लेने की खास ज़रूरत है। अगर मैं हिमाचल के बारे में बात करूं तो हिमाचल में आप अगर देखोगे तो जितना हमने सर्वे किया है एनिमल्स में, तो एनिमल्स में 40 से 50% एनिमल जो ऐसे हैं जिनमें मस्से की प्रॉब्लम बहुत है। वो चाहे वो आपके आर्डर पे है, थन पे है, मुंह पे है, इवन डॉग्स में है, सभी एनिमल्स में हमने इंसिडेंस देखा गया। और मतलब अगर गाय की थन पे मस्से हैं तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, एडवांस ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? एडवांस तो ये है कि मस्से का जैसे हमने बताया टीकाकरण एक कर सकते हैं आप। मस्से निकाल के उसको निकाल लो, उसमें बफर डाल के उसको ट्रिचुरेट कर दो, उसका पेस्ट बना लो, उसका सुपरनेटेंट करके जो उसका है वही इंजेक्ट करो उसी एनिमल में, तो वो
ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा थूजा जैसे हमने बताया मोरपंखी है, उसका भी आपको यूज कर सकते हैं, या उसके कमर्शियल प्रिपरेशन भी है जिसमें आप मुंह में डाल सकते हो। उसमें जो Drops आते हैं। ड्रॉप्स आते हैं वो आप डाल सकते हो 3 टाइम। तो वो भी ट्रीटमेंट है। थूजा के लेप एक भी महीना 2 available महीना ऐसे ट्रीटमेंट है उसमें। जी। एक चीज़ और आपने दूध उबालने के लिए कहा, दूध उबालने का भी एक सही मेथड क्या रहेगा वो भी बता दीजिए। देखिए, सिर्फ दूध में उबाल आना ही दूध उबालना नहीं है। जब दूध में उबाल आ जाए उसके बाद आप उसे सिम आंच पे कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए कढ़ने दें, तो उसके बाद हम उसे प्रॉपर्ली उबला हुआ दूध कहेंगे। यदि सिर्फ उबाल आने पे आप गैस बंद कर दें तो वो प्रॉपर्ली बॉइल्ड मिल्क नहीं होता है। वैसे जो जितने भी विषाणु होते हैं, चाहे कोई भी घातक विषाणु हो, तो विषाणु कभी भी आपके जो होते हैं 60 से 65 डिग्री से ऊपर टिकते नहीं है। तो 60 से 65 डिग्री के ऊपर कोई भी चला जाए और 2 या 3 मिनट तक रहेगा तो विषाणु मर जाएगा। और ये गाय से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ये किसी भी दूध देने वाले जानवर से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? जी, किसी भी दूध देने वाले जानवर में ये बीमारियां आ सकती हैं। जी, चलिए डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू।